फ्यूचरिस्टिक जो भी मॉडल बनेगा, सॉफ्ट पॉलिसीज़ भी रही हैं, हार्ड पॉलिसीज़ भी रही हैं, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि इस वक्त पूरी उम्मा आपको जागती हुई नज़र आ रही है। शायद ये उम्मा आपको जागती हुई नज़र ना आती अगर ईरान की तरफ से इतना ज़बरदस्त रिटेलिएशन ना आता। अभी जितना रिटेलिएशन आया है, इसमें जो पहली चीज़ देखने वाली है कि इस वक्त गल्फ़ स्टेट्स आपस में बदल रही हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, वो आप देख रहे हैं कि वो पाए तकमील तक पहुंच रहा है। ये वही दौर था कि जब बेसिस दे दिया अमेरिका को और हर कोई डिपेंड कर गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स आएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपने ये देखा कि सितंबर के अंदर लास्ट ईयर 2025 में जब कतर और हमास को होस्ट कर रहा था और हमास नेगोशिएशंस कर रहे थे, तो तब जब अटैक हुआ, तब मेरा ख्याल में गल्फ की भी आंखें खुल चुकी हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि अमेरिका आकर हमें प्रोटेक्ट करेगा, अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसराइल आकर प्रोटेक्ट करेगा, इसराइल तो खुला दुश्मन है, वो तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इवन सो मच हो कि फॉर एग्जांपल अगर ईरान प्रोटेक्ट करेगा, ईरान पहले अपना दिफा करेगा फिर किसी को प्रोटेक्ट करेगा। सो आई थिंक गल्फ के अंदर ये आवाज़ें आपको बहुत सारे एनालिस्ट अब आप ऑलरेडी सुन रहे हैं कि जो ऑलरेडी ये बातें कर रहे हैं कि अब गल्फ के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि हमें अपने तौर पर खुद अपना डिफेंस करना है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात नहीं है दैट आई एम कोटिंग हर बिकॉज मुकाबिले तकलीद खातून नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसराइल की वज़ीर आज़म गुजरी हैं गोल्डा मायर। गोल्डा मायर ने एक बार कहा कि जो और अपने दौर में आपने देखा है गोल्डा मायर ने कितना स्नब किया है अरब स्टेट्स को। रिटायरमेंट के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने सब कुछ कैसे अचीव किया, गोल्डा मायर के लफ्ज़ लिटरली सुनहरी है अगर मुसलमान इस चीज़ को समझ लें। वो कहती है कि मैंने ये देखा उसवा हसना से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रहलत हुई तब इतने पैसे नहीं थे कि तेल नहीं था कि हम चिराग जला सकते, लेकिन दीवार के ऊपर 9 तलवारें लटक रही थी। ये अब इनको समझना चाहिए कि कोई और आकर आपका डिफेंस नहीं करेगा, आपको अब हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज़ है जो कि शायद आज मीडिया पे कम कोट होती है, एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट, जब से यूनाइटेड नेशंस बनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैं यूनाइटेड नेशंस की बुराई नहीं कर रहा, जब से ये बनी है आप देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, दुनिया सॉफ्ट हो गई है। पहले दुनिया में जंगें होती थी, बच्चे किसी भी घर में 6-6 8-8 होते थे, 2-4 जंग में मर जाया करते थे, 2-4 बीमारी में मर जाते थे। अब दुनिया इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हम अपने बच्चों तक को प्रोटेक्ट करते हैं कि इसको कोई कुछ कह ना दे, इसको धूप ना लग जाए, कहीं ये हाइड्रेट तो नहीं हो रहा है। हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि दुनिया की तारीख में 14,000 जंगें हो चुकी हैं। जंगें होती भी हैं, गाजी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं। अब ये सॉफ्ट होना छोड़ दें, दुनिया बदल रही है।